चलिए शुरू करते हैं सेट 29। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण 9:7:3 के अनुपात में है। यदि चौथा कोण 132 डिग्री है तो तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। तो 3 कोण का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 9:7:3 दिया हुआ है, और चौथा कोण दिया हुआ है 132 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसमें आपको x लेके चलना है और डायरेक्ट जोड़ते चलना है। तो इसमें हो जाएगा 9x + 7x + 3x और प्लस ये चौथा कोण दिया हुआ है 132 डिग्री। सभी कोणों को जोड़ देंगे, यानी कि चारों कोणों को जोड़ेंगे तो बराबर में क्या होगा 360 डिग्री होगा। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 3 12 और 7 19, तो यहाँ पर हो गया 19x। इसको ले जाएंगे उधर में तो उधर जाके घट जाएगा, तो 360 में इसको घटा देना है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो घटाने में आसान होगा। यहाँ पर 19x है और इधर में घटाने के बाद कितना बचेगा 1 दहाई 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर 5 बच गया है। 5 में 3 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर बचेगा 2, यानी कि इतना। तो 19 से काट लेते हैं तो 19 एकम 19, यहाँ पर 3 बच गया है तो 38 हो गया। 19 दूना 38, यानी कि x बराबर आ गया है 12। अब क्या करना है 12 से इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है, तो कोण का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे, x का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 12 9 108 होता है, तो 108 यहाँ पर, और इसमें गुना करेंगे तो 12 सते 84, और इसमें गुना करेंगे तो 12 तिया 36, और चौथा कोण दिया हुआ है 132 डिग्री। अब आपको बताना है, यानी कि पहला सबसे बड़ा कोण ये वाला हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा कोण ये वाला हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा कोण ये वाला हो गया। तो आपसे क्या पूछा था, तो तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, यानी कि ये वाला है। तो देख लीजिए कहां पर है 84, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान है, और इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं। तो योग दिया हुआ है उसको लिख लेना है, कितना है 1440, यानी कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है इतना। तो योग बराबर फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो योग बराबर क्या होता है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है 2 × n-2 × 90 होता है। अब यहां पर n का मतलब है, अब इसमें क्या पूछा था, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो n क्या है भुजा, यानी कि भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या निकालना है, इसका मतलब यहां से n निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक 0 यहां से काटेंगे, एक 0 यहां से काटेंगे, इसके बाद 2 से इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 सते 14, 2 दूना 4, और 9 से काटेंगे 9 8 72। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व होता है। इधर में कितना है n-2 है। अब क्या करेंगे -2 को इधर में ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसके साथ जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि n बराबर 10। तो क्या बोला था, भुजाओं की संख्या। तो देख लीजिए कहां पर भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी कि 10 होगी, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, लेकिन जो चीज याद करना है उसको आपको याद करना होगा। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है, तो एक बार मैं लिख के बता देता हूं, 2 × n-2 × 90 होता है। इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, निम्न चित्र में PT वृत्त के T बिंदु पर स्पर्श रेखा है। यदि PB 9 सेंटीमीटर और व्यास AB 16 सेंटीमीटर, तब PT बराबर है। एक बार फिगर में बना लेता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार समझना होगा। यहाँ पर सेंटर है, और यहाँ पर इधर में A है, इधर में B है, और यहाँ पर इधर में P है। अब यहाँ से एक लाइन हम खींच देते हैं इस तरीके से, और एक स्पर्श रेखा है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से स्पर्श रेखा होता है। तो यहाँ पर क्या है T है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, PB
P और B 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है AB यानी कि 16 सेंटीमीटर। A और B ये क्या है व्यास है जो कि 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक चीज आपको समझना है, अगर इस तरह का फिगर कहीं भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन एक बार समझना होगा P और T क्या है स्पर्श रेखा है। ये लाइन तो यहाँ पर सेंटर से होते हुए गया है, अगर इधर से भी होते हुए जाएगा तो भी आपको एक ही समझना है। अब आपको यहाँ पर समझना है PT का स्क्वायर बराबर, तो PT का स्क्वायर बराबर होता है PB। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना होगा PB गुने PB गुने PA। अगर इस तरह का फिगर कहीं पर भी देखने को मिलता है तो PT का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस गुने यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, तो PB यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस तो दिया हुआ है, लेकिन अब आपको समझना है यहां पर क्या है PA यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 16 है, और यहां से यहां तक कितना है 9 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहां पर आपको रख देना है 25। आपको निकालना है PT का, लेकिन यहां पर PT स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, तो PT निकालना है तो स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3। अब यहां पर आपको समझना है 9 का वर्गमूल 3 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि PT बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है, यदि कोण ACD 50 डिग्री है तो कोण BAD की माप है। सबसे पहले आपको समझना है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना हुआ होता है और चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर टच किया हुआ रहता है। एक बार आपको फिगर को समझना होगा, अगर फिगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, AB वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले मैं AB वृत्त का व्यास बना लेता हूं। तो यहां पर AB क्या है वृत्त का व्यास है, तो C और D इधर होगा या इधर होगा, तो मैं ऊपर में ले लेता हूं। इधर में कहीं पर C होगा और इधर में कहीं पर D होगा। अब सभी को मिला देंगे तो चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने मिला लिया। अब यहां पर आपको समझना है ABCD यानी कि एक चतुर्भुज बना है और वृत्त के अंदर बना हुआ है और चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि में टच किया हुआ है। तो कैसा चतुर्भुज है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। अब क्या बोल रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोण ACD 50 डिग्री है, कोण ACD 50 डिग्री है, कोण ACD, तो आपको यहां पर मिलाना होगा। तो यहां पर देखिए इस तरीके से एक कोण बन रहा है, तो ये कोण कितना है, यानी कि 50 डिग्री है। अब आपको समझना है कि क्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें बोला है BAD की माप, कोण BAD की माप, कोण BAD, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण का माप ज्ञात करने के लिए बोला है। BAD यानी कि ये पूरे कोण का माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम करना होगा कि इसके जस्ट सामने में इधर में जो कोण है उसका माप कितना है। तो इसका तो मालूम है, देखिए यहां से लेकर यहां तक 50 डिग्री है, तो यहां से यहां तक कितना है ये आपको जानना होगा। अगर ये मालूम हो जाएगा तो ये टोटल मालूम हो जाएगा। अब एक चीज आपको समझना है, एक वृत्त मैं पहले बना लेता हूं, ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। अब आपको समझना है व्यास के ऊपर, व्यास को आधार मानते हुए, जैसे इस तरीके से हम एक यहां पर त्रिभुज बना देंगे तो क्या है, ये व्यास के ऊपर है, या आप कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज। तो अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज होता है तो 90 डिग्री कहां पर होता है, यानी कि यहां पर होता है। एक बार आपको अच्छा से समझना है। तो ये क्या है, वृत्त का ये व्यास है और यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो यहां पर 90 डिग्री होगा। या आप कह सकते हैं, जैसे मैं फिर से बना लेता हूं, यहां पर एक आधा वृत्त बनाता हूं, जैसे आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त पर समझने का प्रयास कीजिएगा,
अर्धवृत्त पर बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। जैसे ये तो हो गया व्यास और इधर में कहीं पर इस तरीके से मिला दिए तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो अर्धवृत्त पर बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो जस्ट इसी तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। देखिए ये क्या है, व्यास है, तो ये जो त्रिभुज है, देखिए ये जो त्रिभुज है अर्धवृत्त पर बना हुआ त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि अर्धवृत्त में आधा वृत्त में बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री है। तो ये टोटल अब आपको बताना है कि ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 50 + 90, तो आपको बगल में लिख लेना है 50 + 90, तो कितना हो जाएगा 0 और 9 5 14, यानी कि यहाँ पर ये टोटल कितना है, यानी कि 140 है। अब आपको समझना है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग इसका और इसका योग कितना होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। अब एक चीज आपको समझना है, अगर इतना समझ गए तो आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सीखना पड़ता है। सीख लिए समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये टोटल 140 है, तो ये कितना होगा, यानी कि इसको मिला के और इसको मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। या आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जैसे इसको जोड़ेंगे तो इसका तो निकालना है, तो नहीं मालूम है, तो मानते हैं कि x है, तो x + 140 करेंगे, x + 140 करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 180 में 140 को घटा सकते थे। तो देख लीजिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 4, यानी कि 40 डिग्री। या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर लेना होगा, तो 180 - 140 करना होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इस तरीके से अगर समझे रहेंगे तो आपको इस तरीके से कर लेना है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 140 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा, यानी कि यहाँ का जो कोण है और यहाँ का जो कोण है, ये दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर 140 है, तो इसमें और कितना जोड़ देंगे कि 180 हो जाएगा, तो 40 जोड़ देंगे तो 180 होगा, यानी कि यहाँ पर 40 है। तो आपको इस तरीके से सीखना होगा, सीखे रहेंगे तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर सीख लिए समझ लिए तो आप देखते के साथ बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, P वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है। यदि कोण POA 120 डिग्री है तो कोण PBO की माप है। सबसे पहले आपको फिगर समझना होगा, फिगर बनाना होगा। तो इस तरीके से मैंने एक वृत्त बना लिया और इसके बाद क्या बोल रहा है, AB एक वृत्त का व्यास है, तो AB सबसे पहले बना लेते हैं इस तरीके से। ये क्या है, एक व्यास है। AB क्या है, वृत्त का व्यास है। और क्या बोल रहा है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। तो यहाँ पर एक केंद्र है, यानी कि यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर O है। अब क्या बोल रहा है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, P वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है, यानी कि वृत्त के परिधि, तो परिधि इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पर हम P बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, P है। अब क्या बोल रहा है, P वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। यदि कोण POA, अब आपको समझना है कोण POA, यानी कि इस तरीके से इसको मिलाना होगा। तो क्या बोल रहा है, कोण POA कितना है, यानी कि 120 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, 120 डिग्री है। तो कोण PBO कितना होगा, अब आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले मिलाना पड़ेगा, तब यहाँ पर कोण बनेगा किस तरीके से, यानी कि PBO, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। एक बार अच्छा से सीख लिए समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको आंसर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है, यानी कि R है। आप कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि R है, त्रिज्या है। तो ये क्या है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ भी ये क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हर एक जगह समान होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, इस त्रिभुज में
अब आपको ध्यान देना है इस त्रिभुज में, यानी कि इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, यानी कि वृत्त का त्रिज्या है तो ये और ये तो बराबर ही होगा। तो इस त्रिभुज के लिए ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी x होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आसान है, अगर आप समझ रहे हैं तो आसान है। और यहां पर देख लीजिए इस त्रिभुज के बाहर ये कोण है, यानी कि इस त्रिभुज का ये बाहरी कोण है, बाह्य कोण। तो अब आपको समझना है, यानी कि ये जो कोण है इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा, यानी कि यहां जो कोण दिया हुआ है ये दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि x प्लस x बराबर क्या होगा, यानी कि 120 होगा। तो ये हो गया 2x और इधर कितना है 120 है, 2 से काट लेते हैं तो 2 छक 12 और 1 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया, यानी कि 60 आ गया। तो इसमें क्या बोला था, इसमें निकालने के लिए बोला था कोण PBO यानी कि ये वाला कोण का मान ज्ञात करना था। तो आ गया है 60 डिग्री, देख लीजिए। तो 60 डिग्री कहां पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अगर एक बार अच्छा से सीख लिए समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं फिगर बना लेता हूं। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। तो इस तरीके से मैंने एक वृत्त बना लिया और यहाँ पर इस तरीके से एक व्यास दिया हुआ है, लेकिन गोलाकार बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन समझना है। तो यहाँ पर क्या है, D है और यहाँ पर सेंटर O है और इसके बाद यहाँ पर इधर में A है और यहाँ पर B है, समझने का प्रयास कीजिएगा, और यहाँ पर C है। तो इस तरीके से एक बार मैं मिला लेता हूँ। मैंने यहाँ पर मिला लिया और ये कैसा बन गया, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है O वृत्त का केंद्र है, तो मैंने ले लिया, सही है। कोण DAB यानी कि यहां का कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये कोण है 50 डिग्री। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कोण BCD यानी कि ये वाला कोण का मान कितना होगा बताना है। अब आपको समझना है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर कितना होगा। तो अब आपको समझना है कि 50 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो मिल जाएगा आसान तरीके से। यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। अगर 130 में 50 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 180 आ गया। यानी कि यहाँ पर कितना है, 130 डिग्री है। 130 डिग्री और 50 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 130 डिग्री होगा। एक बार समझना है, अगर समझ लिए सीख लिए तो फिर आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सीखना होगा, समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।